पुलवामा हमले में इस्तेमाल किए गए बमों में पाया गया कीमियावी मवाद मशहूर ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन से मंगवाया गया था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अपने एक बयान में ये बात कही है। एनआईए ने मार्च 2020 में जारी करदा अपनी रिपोर्ट में इस हकीकत का इंकशाफ कर दिया था। ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए कई ममनुआ और ख़तरनाक अशिया की फ़रोख्त के मामलात उजागर होते रहे हैं। अब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कौमी सदर बीसी भारतीय और जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने हुकूमत से मांग की है कि वह इस ज़िम्न में दरकार इक़दामात करे। मध्य प्रदेश की पुलिस ने जिस तत्परता से काम किया और अमेजॉन को आरोपी बनाया, वो निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी और बड़ी खबर आई कि पुलवामा के आतंकी हमले में जो बम बनाए गए थे, उस बम के अंदर यूज होने वाला अमोनियम नाइट्रेट भी अमेजॉन के जरिए खरीदा गया था। ये बात एनआईए ने पिछले साल कही थी और इस मामले पर अब तक सब लोग चुप बैठे हैं और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है हमारी कार्यक्षमता के ऊपर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये मांग करता है कि अमेजॉन के अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अमेजॉन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और ई कॉमर्स को अब एक बड़े व्यापार को देखते हुए सरकार को तुरंत उसके विषय में नीति बनानी चाहिए, उसके विषय में रूल बनाने चाहिए और एफडीआई का जो प्रेस नोट नंबर 2 है उसके स्थान पर एक नया प्रेस नोट इशू करना चाहिए। वादी कश्मीर में कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने फिर छापामारी अंजाम दी है। एनआईए ने आज सुबह कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज के दफ्तर पर छापा मारा। श्रीनगर के अमेरा कदल ब्रिज के करीब इस तंजीम का दफ्तर वाक़ है। एनआईए एहलकारों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ की नफरी भी मौजूद थी। वाज़ेह है कि वादी में मुख्तलिफ मामलात के हवाले से आए रोज एनआईए इस तरह के छापे मार रही है। पंजाब के पठानकोट में फौजी छावनी के त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड धमाका हुआ। एसएसपी पठानकोट के मुताबिक पहरे पर तैनात फौजी ने बताया कि बाइक सवार हमलावरों ने ग्रेनेड फेंका था। ग्रेनेड हमले के बाद पूरे खित्ते में अलर्ट कर दिया गया है। कठुआ पुलिस ने हिफाजती बंदोबस्त बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर में चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसपी कठुआ ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्तलिफ रियासतों से आने वाली गाड़ियों की लखनपुर में मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात कही गई है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। सीतारमन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के वसाइल को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। उनके मुताबिक वादी में मौजूद इम्कानात और सलाहियतों को भी बरूए कार नहीं लाया गया है। सीतारमन ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर बात करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने पनबिजली के शोबे में मौजूद इम्कानात से फ़ायदा नहीं उठाया। वो कहती है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हालात सुधर गए हैं। निर्मला सीतारमन ने राजबाग श्रीनगर में इनकम टैक्स ऑफिस और रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस कॉम्प्लेक्स को चिनार नाम दिया गया है। सीतारमन ने टैक्स से हासिल होने वाली रकूम को आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के निर्माण में यूपी का प्रत्येक ईमानदार करदाता बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और मेरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में इसे और व्यापक बनाया जाए और अगर इसे हम व्यापक बनाएंगे तो ये जम्मू कश्मीर के विकास में आपका एक योगदान होगा। आयकर विभाग की भी जिम्मेदारी है कि व्यवस्था ऐसी हो जो आयकर दाताओं के जीवन को सुगम बनावे, सरल बनावे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संवेदनशीलता के साथ टैक्स सिस्टम से जोड़ा जाए। जब टैक्स पेयर तरक्की करेगा, मुझे लगता है तभी जम्मू कश्मीर के बाकी सेक्टर्स भी तरक्की करेंगे। It is a common aspiration. Every citizen should have to be given a space, and that's what is being given post the abrogation of 370. And in that we cannot afford to have any delay. I would therefore in fact say the more active engagement of the two boards undertake, and here I would like to inform through the media and through all the invited guests, there are about 250 principal commissioners of income tax all over the country
In the northwest region alone, under which comes this area, there are about 20 principal commissioners of income tax. This shall be the 21st, and therefore all over the country this shall be the 251st principal commissioner of income tax. And for which I am glad to hear from the director, from the chairman CBHBT, that an officer with good experience in Mumbai is now brought in here. For all the experience and for all the exposure that officer can bring to this region, I expect there will be greater information about what paperless income tax filing can be like. शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में एक बिल्ली भी पहुंच गई थी। जब मरकजी वजीर खजाना डाइस पर बोल रही थी तो उस वक्त बिल्ली इधर से उधर दौड़ती नजर आई, जिस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बिल्ली तफरीहन मजे कर रही है। कन्वेंशन सेंटर में बिल्ली को मौजूद पाकर मरकजी वजीर ने मसरत जाहिर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आज फिर जोर दिया कि हिंद पाक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल का दायमी हल निकालने की उन्होंने वकालत की है। डिग्याना के एक गुरुद्वारे के दौरे में उन्होंने ये बातें की। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत पुराना मसला है, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, मगर एक दफ़ा यहाँ पे दिलों को जीता जाएगा तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हल हो जाएंगी। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मसलों में ये जो आप धमकियाँ देते हैं कि हम वो कर लेंगे, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, उससे मामला हल नहीं होगा। जब ये चीन से बात कर सकते हैं जो हमारी सरहद के अंदर हैं, वो तो हमारी सरहद के अंदर नहीं है, ये तो हमारी सरहद के अंदर रोज़ चल रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अरुणाचल में आज दूसरा वो नया गांव भी बन गया है। अब आप देखिए, जब उनसे ये बात कर सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं बात कर सकते जो इतने नज़दीक है। हमने देना तो कुछ है नहीं, न कुछ ले सकते हैं, तो हमने किसी तरह से इस लाइन को ठीक करना है कि हम लोग जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, हमारे लोग हैं, आ सकें, जा सकें, ट्रेड चल सके, बाकी चीज़ें चल सकें। जब आप सियालकोट का रास्ता खोल रहे हैं यहाँ पे कि लोग आ सकें, जा सकें, रास्ता खुल सके, तो जो दिलों में वो जो दुश्मनी है वो दूर हो जाएगी। एक और सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने हैदरपुरा में हलाकतों की अदालती जांच कराने का मुतालबा किया। एनकाउंटर के असल हकायक सामने लाने पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट के बजाय जुडिशल जांच हो। जहाँ तक वो है, अब वो कोर्ट की इंक्वायरी है। हम तो चाहते हैं कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इसकी जुडिशल इंक्वायरी, एक जज इंक्वायर करना चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो है वो गवर्नमेंट के नीचे आ जाता है और वो गवर्नमेंट के ही दबाव में कुछ भी कह सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इस गवर्नमेंट का मुकाबला कर सके और सच्चाई बोल सके। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद ने हैदरपुरा इनकाउंटर की सच्चाई जल्द से जल्द मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। रफ़ी अहमद ने मुंतजर मोहिउद्दीन के हमरा इनकाउंटर में मारे गए 2 शहरियों के घर जाकर उनके अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात के जल्द से जल्द तहक़ीक़ात करा के ख़ताकारों को सज़ा देने से हुकूमत पर एतबार बहाल होगा। हम आज हैदरपुरा गए थे, जहाँ वो 2 लोग हालिया हलाकत हो गई थी, 2 लोगों की हालिया वाक़ात में पिछले हफ्ते। वहाँ पर आज 2 ख़ानदानों से हमने ताज़ियत की, उनके लवाहिकीन से मिले और वहाँ लोगों की भी डिमांड थी और हमारी भी सरकार से यही डिमांड है कि वो वहाँ पे जो प्रूव किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जहाँ गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेवारी होती है कि ऐसे मामलात को साफ़ सुथरे तरीके पर लोगों के सामने लाना चाहिए और जहाँ पे मुलविस इसमें कोई पाया जाए उसको डिटरेंस होनी चाहिए ताकि आगे ऐसे वाक़यात ना हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्टूडेंट्स ने गांदरबल में यूनिवर्सिटी के ग्रीन कैंपस के बाहर एहतजाज किया। दरअसल दम घुट जाने से कल एक स्टूडेंट की मौत हो गई और दूसरे को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। दोनों गांदरबल में एक किराए के मकान में मुकीम थे। उस मकान में हीटर लगाने की वजह से उन्हें नतीजा भुगतना पड़ा। इस वाक़े के बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हुक्काम के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। ये मुजाहिरीन दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की सहूलत देने का मुतालबा कर रहे थे।
स्टूडेंट्स ने कहा कि वो अपने मुतालबात लेकर मुताल्लिकीन से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई है। जब हमारी एक बहन की जान चली गई, ये अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये किस काम की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? यहाँ पे आप स्टेट की यूनिवर्सिटी देखिए वो कितनी ज्यादा मॉडिफाइड है, बट अगर हम इस यूनिवर्सिटी पे नजर दौड़ाते, वी ऑल कैन सी कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, नॉट इवन द अकोमोडेशन, नॉट इवन द प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, इवन यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए भी पहले रोना पड़ा, तब जाके हमें सीयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिया। और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से हमने रिक्वेस्ट की कि जो भी हमें यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, खुसूसन यहाँ पे जो हॉस्टल एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करके दीजिए, बट कुछ नहीं हुआ। क्लास वर्क ऑफ करके सड़कों पे हम आ गए, यूनिवर्सिटी हमें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रही है। इवन कि जब यूनिवर्सिटी हम एडमिशन हमने करी तब हमें हॉस्टल्स मिले, हम हॉस्टल्स में थे, नौगांव में हॉस्टल में थे, राजबाग में हॉस्टल में थे, बट यहाँ पर आए हमें हॉस्टल्स नहीं मिल रहे। हम कोई गुरेज से है, कोई करना से है, कोई कुफारा से है, कोई आउट ऑफ स्टेट्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, बट यहाँ पे है ही नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है एकोमोडेशन की, हॉस्टल्स वगैरह बिल्कुल है ही नहीं, तो इसलिए हमें बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों ने आज प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो 100 से 600 रुपए की इंतहाई मामूली माहाना तनख्वाह पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की नाइंसाफी को बंद करने की उन्होंने मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि वो इतनी कम तनख्वाह में अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। स्वीपर वर्कर्स एसोसिएशन के सदर का कहना था कि सफाई कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। तनख्वाह बढ़ाते हुए मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने का इन लोगों ने मुतालबा किया। गवर्नमेंट ने 2018 में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया है, मगर बदकिस्मती से ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस पर वो लागू नहीं किया गया है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। हमारी ड्यूटी बहुत सख्त है, हम गेस्टेड हॉलीडे भी देते हैं, नाइट ड्यूटी भी देते हैं एज़ पर रोस्टर, मगर ये जो हमारा तनख्वाह है बहुत कलील है, जिस पर हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल से भी निकाला गया है, हमारे बच्चे बाजार जाने के काबिल नहीं हैं, जबकि उनके हाथ में 10 रुपये भी नहीं होते हैं। हमारा तनख्वाह बहुत कलील है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, यही अपील करते हैं, जब हर किसी डिपार्टमेंट पर यह मिनिमम वेजेस एक्ट 2018 लागू किया गया है तो हम मजलूम और गरीब आवाम पर, गरीब मुलाजिमों पर यह मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं किया गया? मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप कायम करने वाले नौजवानों की मदद पर जोर दिया है। उन्होंने टैक्सेशन ऑफिसरों के साथ इंटरैक्शन के इस प्रोग्राम से खिताब किया। संवाद के उन्वान से मुनक्कदा प्रोग्राम में सीतारमन ने इनकम टैक्स अफसरों से कहा कि वो टैक्स जमा करने के अमल को आसान बनाएं, लोगों को इसके फ़वाइद से वाकिफ़ करें। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर माशी तरक्की की राह पर गामजन है। यही वजह है कि यूटी में टैक्स बेस बढ़ गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने तिजारती शोबे से मुंसलिक हो चुकी ख़वातीन के साथ तबादला ख्याल किया और उनके कामों की तारीफ की। I'm sure the youth in J&K are as aspirational as the youth elsewhere, and they're also wanting to do a lot of new things. They are trying to bring in things for traditional industries as well, whether it is the walnut woodwork or making the cricket bat. I'm sure there are a whole lot of ways in which technology keen youth can do some work for startups, and those startups are also wanting keenly to know what are the concessions they get in taxation. So you could also fill me up on that. और उन्हीं प्रयासों का परिणाम है, जैसा अभी फिगर पढ़ी गई, पहले की तुलना में टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हो रही है। मैं कहूँ कि रिसिलियंस दिखाई पड़ रहा है। GST कलेक्शन में भी मोटे तौर पर जो वृद्धि है वो 25% से ज्यादा है। मुआवजे सहित अगर SGST कलेक्शन को देखें तो ये 3983 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि से तुलना करेंगे तो लगभग 15% ज्यादा है। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इन नंबर्स में आर्थिक सुधारों के वांछित परिणाम की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब आवश्यकता है इसको मजबूत आधार देने की और समझने की, ताकि जम्मू कश्मीर के आत्मबल में भी लोग योगदान कर सकें।
वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। भदरवा के चनेरा इलाके में कबायली तबके के लोग आबाद हैं। इन लोगों को कई सालों से पानी की अदम दस्तियाबी का सामना है। इलाके में जल शक्ति महकमा भदरवा की तरफ से पीने के पानी की पाइपें नहीं लगाई गई हैं। इसके बावजूद महकमा ये दावा कर रहा है कि वहां पर पानी की सप्लाई लगातार दी जा रही है। पेश है साहिर हुसैन की ये रिपोर्ट। पानी इंसान की एक ऐसी जरूरत है जिसके बगैर इसका वजूद मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद भदरवा के चिनेरा गांव के गुज्जर तबके के गरीब लोग कई बरसों से पानी की किल्लत से दो चार हैं। मरकजी सरकार की जल जीवन मिशन और हर घर नल जैसी स्कीमों के बावजूद नामालूम वजूहात की बिना पर इस इलाके को पाइप वाटर सप्लाई से महरूम रखा गया है। इसका सबसे ज्यादा खमियाजा यहाँ के खवातीन और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अपना पानी नहीं, बारिश लगा था हम पानी पिए, बच्चा बीमार हो जाए, हम आप बीमार हो जाए, हमारा ना पानी नहीं, हमना पानी नहीं। पानी की बहुत किल्लत है। हमना 5-6 साल हो गया। शेर को भी डर, चित्रों की तो खास छोड़ा गो, निका निका बच्चा है इस जंगल के बीच। हम किस को मंगा पानी, मारे कोई रोफ रहा सुन तो ही नहीं। मातमदारी हो जाती है तो हमें नीचे बालड़ा से पानी चढ़ाना पड़ता है घोड़ों पे। तो जो मई थे वो ऐसे रहता, तब तक पानी पहुंच के उसका इंतजाम किया जाता है। हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज हमें पानी का कोई स्वाब किया जाए। पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर तालिबात हो रही हैं। तालिबात का कहना है कि हर रोज कई घंटे पानी के हुसूल में सर्फ हो जाने की वजह से गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान ही कम से कम 15 बच्चों को तालीम से महरूम होना पड़ा है। हमें स्कूल से क्लासों में से निकाला जाता है। बोलते हैं तुम अपनी यूनिफॉर्म धो के नहीं आते क्लास में, तुम साफ सुथरे नहीं बन के आते। जब पानी नहीं हम कैसे जाएंगे? इसलिए हमने स्कूल फिर छोड़ दिया है। इसलिए हमारी पढ़ाई रुकी है। हम स्कूल जा सकते, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें पानी चाहिए। पानी होगा तो हम स्कूल जाएंगे, अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। ये गुज्जर तबका अपने मवेशियों को लेकर भी परेशान है। वो एक तालाब में अपने मवेशियों को पानी पिलाते थे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने तालाब की तजदीद व मरम्मत का काम तो किया, मगर इससे फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अब तालाब में जानवर भी पानी नहीं पी सकते। महकमा इस तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां बनवाना भूल गया। पानी पीने को कोई सोर्स, कोई पौड़ी नहीं रखी हुई था। बाकी यार जो जनाब वालों से गुजारिश की जाए कि पौड़ी बनावे तो हमारो माल भी पानी पिए, नहीं तो हम माइग्रेट होने पर तैयार हैं। माल आकर तो तड़फ रहा है इधर। डिमांड ये है कि इस तालाब के बारे में ये है कि या इसमें कोई पौड़ी लगाई जाए किसी महकमा की तरफ से, या कुछ न कुछ इस माल के बारे में सोचा जाए। और हमारा कैसे गुजारा चलेगा? हम क्या करेंगे? हम तो भागने पर मजबूर है। इस हवाले से जब जल शक्ति महकमे के AEE मोहम्मद शफी शेख से दरियाफ्त करने की कोशिश की गई तो गुस्से में आ गए और नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। वो ये दावा करते रहे कि इलाके में अंडरग्राउंड पाइप्स मौजूद है और हर दूसरे दिन वहाँ पानी आता है। इनका कहना था कि अगर यकीन न आए तो जमीन खोदकर पाइपें निकाल कर देख लो। अगर आप अल्टरनेट पानी दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं उधर पाइप ही नहीं है, आप देख कैसे रहे हैं? जमीन खोदो, वो बंदे घोड़े पे तो जमीन खोदो, वो जमीन खोद के पाइप पानी निकाले पाइप नीचे होती। आपके हिसाब से वहाँ पे उनको पानी खुला डुला है? जस्ट वन गिव मी आंसर, जस्ट इन वन वर्ड, पानी है नहीं है? डुला नहीं है, पानी है, बिल्कुल काम है ही नहीं जनाब। आपने, अगर आप पब्लिक के खैर ख्वाह हो, आपने जेई को बुलाना है, आपने AEE को बुलाना है, हमारा काम है। तो आप क्या है AEE साहब? जनाब हम आपके पास आए, बुलाना क्यों? गुज़िश्ता कई सालों से पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा गरीब गुजर बकरवाल तबका अब अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद है। क्या इंतजामिया जल जीवन मिशन और हर घर नल जैसी स्कीम्स इन तक पहुंचाकर फातिमा और रुबीना जैसी लड़कियों का फिर से स्कूल वापसी का रास्ता आसान कर देगी? लेकिन अपनी कुर्सी के नशे में चूर AEE जल शक्ति विभाग के मोहम्मद शफी शेख के होते हुए क्या ऐसा होना मुमकिन है? सोचेगा जरूर।
न्यूज 18 उर्दू के लिए चिनोरा गांव से मैं साहिर हुसैन। सोपोर में महकमे बिजली में काम कर रहे नीड बेस्ड और कैजुअल मुलाजमीन ने अपने देरीना मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। काफी तादाद में इन मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि दिन रात काम करने के बावजूद इन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी अंजाम देने के दौरान हादसात का शिकार होने वाले मुलाजमीन के लिए बाज़ाबतकारी की कोई पॉलिसी नहीं है। बारामूला में भी इसी तरह का एहतजाज किया गया। उन्होंने एहतजाज जारी रखने की धमकी दी। खानदार लोग 2008 मज पावरस मे कोरुक वीक तक कह मसला न दित डिपार्टमेंटन कह मुआवजा न दित डिपार्टमेंटन वीक तक कह दोपन करो करो मे आए सारी अफसर मोकस वोनुक दिमो तुम नौकरी दिमो पोस दिमो मगर दितुक न वीक तक कह हिसाबा कोरुक ना मे लकट भी एक्सटर्नल केसेस हैं जो भी हमारे लड़के नौजवान इस महकमे को अपने खून से रंगा है। इन लड़कों ने इन जवानों ने इस महकमे को अपनी जवानी निछावर की है। पावर महकमे को चलाने में बिला खलल बिजली फराहम करने में लोगों को, चाहे वो कोविड की महामारी हो, चाहे बारिश हो, बर्फ़ हो या नासाजगार हालात हो, यही पीडीएल वर्कर बिजली पोल खड़ा करता है, यही तारें संभालता है, यही सब कुछ निज़ाम चलाता है। शाना बशाना हम रेगुलर मुलाजिम के साथ उससे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। महकमे बिजली में काम कर रहे केपीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिकल कैजुअल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर टंगबर्ग में एहतजाज किया। पीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले यह एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ। एहतजाजियों ने अपील की कि इनकी नौकरियों को मुस्तकिल बनाया जाए, साथ ही जो भी फराइज अंजाम देने के दौरान अपनी जानें गंवा बैठे और जिस्मानी तौर माजूर हुए, उनके अहल खाना के किसी फर्द को नौकरी फराहम की जाए। अवंतीपुरा में महकमे पीडीडी में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का कहना है कि सरकार उनके मुतालबात को हल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो हड़ताल में तोसी करेंगे। तराल में भी महकमे बिजली के डेली वेज मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो पीडीएल और टीडीएल मुलाजमीन के रेगुलराइजेशन के अहकामात जारी करे और रुकी पड़ी तनख्वाह को वागजार करे। उनका कहना था कि जो भी एहलकार ड्यूटी के दौरान जख्मी हो या अपनी जान खो बैठे, उनको और उनके अहल खाना को माकूल मुआवजा दिया जाए। पीडीएल और टीडीएल डेली वेजर्स ने पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी धरना दिया। वो आज से काम छोड़ हड़ताल पर हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलवामा के ऑफिस में डेली वेजर्स ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि डीपीसी के ऑर्डर आज तक इजरा नहीं किए गए और हादसात से जुड़े केसों के सिलसिले में मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। टीडीएल और पीडीएल मुलाजमीन ने शोपियां में भी एहतजाज किया। वो अपनी नौकरियों की मुस्तकिली की मांग कर रहे थे। उन्होंने ड्यूटी अंजाम देने के दौरान जख्मी होने या जान गंवाने वाले मुलाजमीन या उनके अहलखाना के साथ इंसाफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो बरसों से कलील तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मांगे पूरी न होने तक एहतजाज जारी रखने की बात की। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन की जानिब से अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार से उनके मुतालबात तस्लीम करने की अपील की। इन खवातीन ने एलजी इंतजामिया से उनके मुतालबात को जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। हमारा पोषण अभियान है, जुलाई में वो पैसा रिलीज हुआ है तो लेकिन हमें आज तक नहीं मिला है। हमने अपनी जेबों से पैसा खर्च किया। जो हमारी सीडीपीओ को 65 हज़ार रुपया उन्होंने निकाला, उन्होंने कभी किसी जगह उन्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, फिर भी उनको निकला है 65 हज़ार। लेकिन हमें उससे कुछ ज़रूरत नहीं है वो बोलने की, लेकिन हमने इसलिए आप लोगों को बोल दिया क्योंकि हमने अपनी जेबों से पैसा खर्च किया है, अब तक नहीं मिला है वो पैसा हमें। जो हमारी लायबिलिटी है 2018 से 2019 तक, वो भी हमें नहीं मिली है आज तक। और जो पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत बरसरकार हुए कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने जम्मू में मीटिंग की। इन मुलाजमीन को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हवाले से तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। मुकर्रिरीन ने हुकूमत से मांग की कि वो मुलाजमीन को मोहलत और राहत दे, क्योंकि वादी में टारगेट किलिंग के वाक़यात के सबब उन्हें जम्मू वापस लौटना पड़ा है। मुलाजमीन कहते हैं कि वो सब कश्मीर वापस लौटकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हुकूमत उनके लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त कराए।
बच्चे हैं, फैमिलीज वहाँ पे सरवाइव कर रही है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हर कोई जॉब करना चाहता है, वहाँ पे आना चाहता है, अपनी वैल्यू हर कोई ज्वाइन कर रहा है, लेकिन हमारे दिलों में आज जो डर है वो है जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं इस गवर्नमेंट से, अपने रिलीफ कमिश्नर साहब से, मोदी जी से, सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको एक ब्रीदिंग टाइम दिया जाए 2-3 महीने का, जो भी हमारा माइंड सेट हो जाए और हम लोग फिर वापस आएंगे, फिर जॉब करेंगे। लेकिन वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पुंछ के हरमोटा इलाके से एक ड्राइवर की लाश पुरस्कार हालत में बरामद हुई है। इसकी पहचान 35 साला मोहम्मद रियाज वल्द मोहम्मद हुसैन हजाम के तौर पर हुई है। इलाके में लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए अहल खाना के सुपुर्द किया गया। इस ज़िम्न में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। शोपियां में लोगों ने बिजली के नए मीटरों के खिलाफ आज फिर एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन ने जल्द से जल्द बिजली मीटर्स को हटाने का मुतालबा किया। एडिशनल डीसी शोपियां ने मुदाखलत करते हुए इन खवातीन को यकीन दिलाया कि वो इस मसले को आला हुकाम के साथ उठाएंगे। शोपियां में इन दिनों गजब की सर्दी पड़ रही है। लोगों के मुताबिक भारी बिजली बिलों के डर से उन्हें जमा देने वाला पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ब्रेक पावर नहीं चाहिए, लेकिन भी नहीं चाहिए कि ब्रेक पावर। गरीब है। कश्मीर में इंतजामिया ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने के लिए एनरोलमेंट मुहिम शुरू कर दी है। उधर जिला शोपियां में कई ऐसे वालिदैन सरापा एहतजाज हैं जिनके बच्चे पहले से ही सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। इन अफराद का इल्ज़ाम है कि महकमे इनके बच्चों को किताबें फराहम करने में नाकाम हुआ है। उन्होंने महकमे पर बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा तालीम के रवैये से ही वालिदैन अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। सरकार को चाहे, बोर्ड हुकाम को चाहे, अगर उन्होंने ये ड्राइव किया है हम इसकी सराहना करते हैं, मगर फिलफोर कुछ दिनों में मतलब किताबें फराहम करे, ताकि जो ज़िला शोपियान, खास कर मैं ज़िला शोपियान की बात करता हूँ कि दूर दराज जो के एरिया में जो हमारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो मुस्तफीद हो जाए और एक पल भी नहीं गवाए, क्योंकि उनके कैरियर का मसला है। मुमताज़ मुसन्निफ डॉक्टर प्रोफेसर अमीन ताबिश की 2 किताबें आज जारी कर दी गईं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में रस्म इजराई की तकरीब मुनक्किद की गई थी। प्रोफेसर अमीन ताबिश की एक किताब अस्पतालों के इंतज़ामी उमूर पर मरकूज़ है। दूसरी इल्म तह इरफान के उन्वान से किताब कश्मीरी ज़बान में है। कश्मीरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक सिद्दीकी मेहमान खुसूसी थे। 2 म्यूज़िकल सीडीज़ रिलीज़ किए गए। सीडी में जो नग़मे शामिल किए गए वो डॉक्टर ताबिश ने ही लिखे हैं। एडजस्ट किया है कि हम एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स को कैसे टैकल कर सकते हैं। दूसरी किताब है इल्म इरफान, वो कश्मीरी ज़ुबान में है। उनमें 30 ऐसी शख्सियात का जिक्र किया गया है जिन्होंने आलमी सतह पर तवारीख को बदल दिया है, जिन्होंने इंसानियत को इतना कंट्रीब्यूट किया है जितना किसी और ने नहीं किया। उसमें फ़लसफ़ी हैं, साइंसदान हैं, सूफ़ीज़ हैं, स्टेट्समैन हैं और कुछ मजहबी रहनुमा हैं। 2 और चीज़ें हैं। एक म्यूज़िक एल्बम का नाम है सुकून दिलों, उसमें 10 गज़ल्स हैं ताबिश की और वो यहाँ के अच्छे काबिल आर्टिस्ट ने गाया। दूसरा एल्बम जो है नोट ज़हर, उसमें भी 10-11 गज़लें हैं, तो वो भी यहाँ के टॉप क्लास जो आर्टिस्ट्स हैं उन्होंने गाई हैं। एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि लोगों तक नई चीज़ पहुँचे। श्रीनगर के टैगोर हॉल में मौसीकी की महफिल मुनक्किद करने के साथ साथ एक किताब जारी की गई। वजूद ज़न और तस्वुर कायनात के उन्वान से ये किताब रूबी निसा खान ने लिखी है। इस किताब में ख़वातीन से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल का अहाता किया गया है।
डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जी अनितू और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इस किताब का इजरा किया। कल्चरल प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। डंगेवच हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने यहाँ अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल जीत लिए। डायरेक्टर टूरिज्म ने इन्हें 5,000 रुपये नकद इनाम से नवाजा। बुक का नाम है वजूद इंसान और तस्वीरें कायनात। इट्स अबाउट वुमन एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट रादर वुमन एक्सप्लॉयटेशन। हम ये ज़रूर समझते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं, बेशक जी रहे हैं, लेकिन जहाँ तक औरतों के साथ मजालिम और एक्सप्लॉयटेशन की बात है वो बराबर जारी है। आज की औरत भी मजालिम से दो चार है, वो घुट रही है, सिसक रही है, और जब वो कुछ कहना चाहती है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसको बार बार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो मेरा सारी समाज को पर्टिकुलरली जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसको यही मैसेज होगा कि औरत की इज्जत कीजिए। द्रास करगिल में स्नो हॉर्स पोलो के नुमाइशी खेल मुकाबले शुरू हो चुके हैं। पोलो प्रमोशन कमेटी लद्दाख और लद्दाख एडवेंचर स्पोर्ट्स ने ये पहल की है। आइंदा करगिल विंटर एक्सपेडिशन एडिशन 3 के लिए यहाँ ट्रायल मैच हुए। स्नो हॉर्स पोलो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रिया जैसे चंद ममालिक में ही खेला जाता है। पहली बार दुनिया के दूसरे सर्द तरीन आबाद इलाके द्रास में ये खेल मुनक्किद किया गया। लद्दाख में सरमाई सेहत और एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए मुनफरद आइडिया मुतारुफ कराया गया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे अपने साथियों से, लद्दाख एडवेंचर सपोर्ट्स के शाहनवाज भाई से भी गुजारिश करेंगे, मैं भी उस पर लगा हूँ, और हमारे इन प्लेयर, तमाम प्लेयर, हमारे द्रास में 10 टीमें हैं, उन तमाम प्लेयरों की मेहनत है। यहाँ बहुत सारी टीमों के प्लेयर्स आए हुए हैं, वो हर बार आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सक्सेसफुल ट्रायल हमारे यहाँ पे हुआ है दुनिया के सरद तरीन इलाके में, क्योंकि बर्फ़, हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन जो बर्फ़ से डरती है, सर्दी से डरती है, जो हमारा द्रास का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम इसको अपने पोटेंशियल में तब्दील करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आइस हॉकी शुरू करने के बाद हम काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए थे, तो अब स्नो पोलो भी आज हमने शुरू कर दिया, जिनके बारे में हम 1-2 साल से कोशिश कर रहे थे कि ये मैच्योर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैच्योर हुआ। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे, जब भी पॉसिबल हो, इक्विपमेंट अवेलेबल हो, तो हम द्रास में स्नो पोलो के भी। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने केरला में होने वाले सीनियर नेशनल्स मुकाबलों के लिए जम्मू कश्मीर की खातून फुटबॉल टीम में हरियाणा के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया है। इस इक़दाम से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। 20 रुकनी टीम में एक यूटी के 14 खिलाड़ी हैं। सीनियर नेशनल वुमेन फुटबॉल की कोच ने ताहम इस फैसले का दिफा किया है। उनका कहना है कि इससे टीम मजबूत होगी। उनके मुताबिक एसोसिएशन को जम्मू कश्मीर से मुनासिब तादाद में खिलाड़ी नहीं मिले। हरियाणा के खिलाड़ियों का भी कहना है कि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की टीम की मदद करना चाहती हैं। टीम में शामिल मकामी खिलाड़ियों का भी कहना है कि बाहर के खिलाड़ियों से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बस अभी कुछ कमी महसूस हुई, तो इसलिए हमने बाहर से बच्चों को कॉल किया और वो हमारी स्टेट के साथ खेले, क्योंकि उन बच्चों को कोई जॉब की नीड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, और वो वही बच्चे हैं जिन्होंने हमें आज से 2 साल पहले 22 गोलों से हराया था सीनियर नेशनल टीम को, वुमेन टीम को। आज वही बच्चे हमारा हाथ बटाने के लिए आए थे, ताकि एक हमदर्दी वो दिखाने आए थे कि हम JNK को सपोर्ट करना चाहते कि उनका फुटबॉल भी अप हो जाए। हम यहाँ पे बस फुटबॉल को बिल्डअप करने के लिए आए थे। हमें पता चला कि JNK की टीम जा रही है, उसमें प्लेयर्स मतलब इतने काबिल नहीं हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस दे पाए। लास्ट ईयर हमने ही इनको 23 गोलों से हरा दिया था, तो हमें मतलब अच्छा नहीं लगा ना इतना, कि एक टीम तो इतना हाई लेवल पे जाएगा और एक टीम वही है जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना नॉलेज है नहीं, तो हम बस जस्ट सपोर्ट के लिए आए थे सर। जब हरियाणा की टीम हमारी टीम में इन हो गई, हमें पता चला हमारी टीम कहाँ पे है, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला। हमने बहुत कुछ उनसे भी सीख लिया। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में 14वीं लेट दादसर मेमोरियल फुटबॉल लीग का फाइनल खेला गया। फाइनल मैच इकरा फुटबॉल क्लब और इकबाल फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। इकबाल फुट क्लब ने जीत दर्ज की है। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन बांडीपुरा की जानिब से मुनक्किद किए गए इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने शिरकत की। IDPS के चेयरमैन फयाज अहमद मेहमान खुसूसी थे। फाइनल मैच के दौरान 2 बार आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियन तजम्मुल इस्लाम भी मौजूद थी। कुपवाड़ा में फौज की 160 TA बटालियन ने पठारी गैरिसन में वॉलीबॉल के एक दोस्ताना मैच का इनेकाद किया। हंदवाड़ा वॉलीबॉल क्लब और
कुपवाड़ा वॉलीबॉल क्लब के दरमियान मैच खेला गया। इस मैच का मुशाहिदा कुपवाड़ा में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले जवानों के अहल खाना और हैरी के मकामी लोगों ने किया। फौज ने कुपवाड़ा की खवातीन को न सिर्फ खेल के मैदान बल्कि उनके हुनर और सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम किया है। अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में अचानक 3 रीछ नमूदार हुए। इसके बाद फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को मुतल्लिक़ किया गया। बड़ी मशक्क़त के बाद एक रीछ पर काबू पा लिया गया। लोगों के मुताबिक हालिया दिनों काफ़ी तादाद में जंगली जानवर इंसानी बस्ती का रुख कर रहे हैं। इस वजह से लोगों में काफ़ी खौफ है। लोगों ने नज़दीकी जंगलाती रकबे को वाइल्ड लाइफ के तहत लाने और उसकी फेंसिंग का मुतालबा किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कोविड अभी भी मौजूद है, ताहम महकमे का तिब्बी और नीम तिब्बी अमला तंदुरुस्ती से काम कर रहा है। मुमकिन तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए महकमा तैयार है। डायरेक्टर ने जिला कुलगाम का दौरा किया। दमहाल हाजीपुरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत कई तिब्बी मराकज़ में कामकाज का जायजा लिया। उनके हमरा CMO और BMO के अलावा महकमे के अफसरान मौजूद थे। बसंतगढ़ में वाक़ एक पुलिस स्टेशन का नाम मुल्क के टॉप 10 पुलिस स्टेशन की फहरिस्त में शुमार किया गया है। दरअसल ये ज़िला उधमपुर का सबसे दूर इफ्तदा इलाका है। वजारत दाखिला की तरफ से पुलिस स्टेशनों की सालाना दर्जाबंदी के मुताबिक मुल्क के 10 बेहतरीन पुलिस स्टेशनों में से ये एक है। बसंतगढ़ के इस पुलिस स्टेशन को 9वां रैंक मिला है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने मुख्तलिफ पैमानों की जाँच में इस पुलिस स्टेशन को बेहतर पाया। स्टेशन बसंतगढ़ की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं और एक बड़ा खुशी का मौका है क्योंकि बसंतगढ़ जो है ज़िला उधमपुर का सबसे दूर दराज का ये क्षेत्र है और यहाँ पुलिस का इतना अच्छा लोगों से तालमेल रख के काम करना एक बड़ी खुशी की बात है। और पब्लिक बड़ी खुश, पीछे सर्वे इसका करवाया गया था और पूरी पब्लिक ने इसमें इनकी जो कार्य करने की जो तरीका था उसको सराहा था। तो उसी का नतीजा है कि आज ये खुशी का मौका हमें मिला है। लोग से, हर पब्लिक से अच्छा तालमेल है। किसी से वो कोई बुराई नहीं करते, हर को अपने घरेलू तरीके से संभाल कर काम करते हैं और हमें बहुत खुशी हुई है और मैं मुबारकबाद देता हूं कि हमारा बसंतगढ़ इस नंबर पे आया है। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुलिस की जानिब से कस्बा पुलवामा में नाजायज़ कब्जा और गलत पार्किंग के खिलाफ मुहिम चलाई गई। DSP हेडक्वार्टर पुलवामा मोहम्मद शफीक की सरबराही में मुख्तलिफ महकमों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथ से ये कब्जे हटाए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माना भी वसूल किया गया। टीम ने कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों में गलत पार्किंग करने वालों से भी जुर्माना वसूल किया। चिनार होम बडगाम से एक NGO ने बच्चों के लिए महफूज जगह का आगाज कर दिया है। चाइल्ड नर्चर और रिलीफ कमीशन कश्मीर जैसी गैर सरकारी तंजीमों ने इस पार्क के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया। बच्चों में कम्युनिटी लर्निंग और तख्लीक के तस्वुरात को उभारने के लिए नाकारा समझकर फेंक दिए गए प्लास्टिक और टायरों से यह पार्क सजाया गया। स्टेयर्स NGO ने अगले 2 सालों में जम्मू कश्मीर के हर जिले में बच्चों के लिए एक महफूज जगह कायम करने का अज़्म किया। जम्मू कश्मीर में नौजवान नस्ल को मुनशियात और दीगर समाज मुखालिफ सरगर्मियों से दूर रखने की गर्ज से कई तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से ज़िला बडगाम में अलमदार स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से एक एकेडमी का इफ्तिताह किया गया। इस एकेडमी में बच्चों को मार्शल आर्ट, वुशु, जूडो, कराटे व दीगर खेल सिखाए जाएंगे। एकेडमी में बच्चों की खासी तादाद ने दाखिला लिया। जिला कुलगाम के एजुकेशन जोन देवसर ने एनरोलमेंट मुहिम शुरू की है। स्पोर्ट्स स्टेडियम देवसर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। जोनल एजुकेशन अफसर देवसर, चीफ एजुकेशन अफसर कुलगाम MA राथर समेत असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और पंचायती राज नुमाइंदे मौजूद थे। मुहिम में महकमे ने बेहतर तालीमी निज़ाम को बहाल करने पर जोर दिया। असातिज़ा के रोल की सराहना की गई। बानिहाल के गगड़वा बंकोट इलाके में एक खेल के मैदान का इफ्तिताह किया गया। DDC बानिहाल A इम्तियाज़ अहमद खांडे ने तामीराती काम का इफ्तिताह किया। खेल के मैदान को महकमे दही तरक्यात के ताउन से तैयार किया जा रहा है। उनका कहना है कि स्टेडियम के साथ बच्चों के लिए एक पार्क को भी तामीर करेंगे। कुपवाड़ा के लोलाब गुजर पट्टी में फौज की जानिब से एक प्रोजेक्ट मीलाप का इनकाद किया गया।
दूर अफ्तादा इलाके के लोगों को दरपेश मुश्किलात समेत दीगर मसाइल को समझने के लिए इलाके में आउटरीच तकरीब का इनेकाद किया गया। आउटरीच पहल के तहत कमांडिंग अफसर ने मुख्तलिफ उमूर पर सरपंच और वार्ड मेंबरान और आम लोगों से तबादला ख्याल किया। उनका कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम का मकसद फौज और आवाम के दरमियान खैरसगाली जज्बा और हम आहंगी को बढ़ाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के लोगों का खोया हुआ एतमाद सिर्फ 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लेने से ही बहाल किया जा सकता है। उन्होंने श्रीनगर में वाक़ पार्टी दफ्तर पर पार्टी के सीनियर लीडरान की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। पार्टी के एक बयान के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू लद्दाख और कश्मीर के लोगों ने रियासत की तकसीम के फैसले को मुस्तरद किया है। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से करियर काउंसलिंग के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए मुनक्किदा वर्कशॉप में DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद, DDC मेंबर डॉक्टर मुस्तफ़ा और दीगर सैकड़ों कबायली उम्मीदवारों ने शिरकत की। जनजाति गौरव हफ्ते के मुनासिबत से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम के दौरान DC का कहना था कि मौजूदा दौर में नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए कई नए रास्ते दस्तयाब हैं। डोगरा सदर सभा ने तारीखी मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को आम लोगों के लिए खोलने की मांग की है। उन्होंने हर रोज़ कुछ घंटों के लिए इसे खोलने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंजीम के सदर गुलचंद सिंह चाड़क ने कहा कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में जारी काम की शफाफियत पर जोर देते हुए कहा कि महकमे आसार कदीमा के माहिरीन की निगरानी में तमाम काम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तजदीद और मरम्मत के काम के दौरान किसी सकाफती विरसे को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। सांबा में बॉर्डर किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तहसील दफ्तर के सामने किसानों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने ज़रई कवानीन वापस लेने पर मरकजी सरकार की सराहना की, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार की जानिब से हाल ही में ख़राब हुई फसलों का मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। उन्होंने इस हवाले से तहसीलदार रामगढ़ को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ज़िला गांदरबल के सरफरा कंगन में मकामी कबायलियों के लिए एक जानकारी कैंप मुनक्किद कराया। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद बट मेहमान खुसूसी थे। DDC मेंबरान के अलावा गुंड और कंगन के BDC चेयरपर्सन, सदर कबायली फला गुज्जर बकरवाल यूथ फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ बाग मालिकान भी मौजूद रहे। शुरका को मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्कीमात से वाकिफ कराया गया। जिला पुलवामा के पहाड़ी इलाकों के लोग सरमा की तैयारियों में जुट गए हैं। रवा साल कश्मीर में पहले से ही काफ़ी सर्दी पड़ रही है। पुलवामा के संगरूनी और मुल्हिका बलाई इलाकों में लोग सर्दी से निपटने के लिए तैयारियों में काफ़ी मसरूफ़ हैं। यहाँ की आबादी ज़्यादातर मकई की काश्त करती है। सरमा में लोग मकई का आटा काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। आजकल लोग मकई छिलने का काम अंजाम दे रहे हैं। मशीनों से मकई छिलने से इस काम में काफ़ी आसानी हुई है। लोगों का कहना है कि सरमा में भारी बर्फबारी की वजह से इलाका बिजली और दीगर सहूलियात का फुकदान है। ये मतलब सरमा की तैयारी हो रही है। मतलब 2-4 महीने हम कंटिन्यू मतलब इसी पे हमारा दारोमदार होता है। तो अक्सर यहाँ मतलब ज़्यादा आबादी जितनी भी हमारी है ST की, तकरीबन पूरे गांव संगरवानी में ज़्यादा तादाद में मतलब मक्की ही निकलती है। तो सेब भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मतलब जो पिछली बार मतलब बर्फबारी हुई उसमें थोड़ा नुकसान हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।